नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उर्वशी राजटा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का केस, जो चेक बाउंस और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ा है। केस का नाम HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम हरीश चौहान। केस नंबर क्रिमिनल अपील संख्या 444/2024। न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। जज का नाम न्यायमूर्ति श्री राकेश कैंथला जी। निर्णय की तारीख 24 सितंबर 2025। केस क्या था? एक व्यक्ति हरीश चौहान ने बैंक से अपने फास्ट फूड शॉप के लिए 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत लोन लिया। लोन चुकाने के लिए उसने बैंक को अपनी दुकान चॉइस फास्ट फूड के खाते से लगभग 2,09,000 रुपए का एक चेक जारी किया। जब बैंक ने चेक जमा किया तो वह फंड्स अपर्याप्त यानी फंड्स इनएडिक्वेट होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 यानी 138 के तहत हरीश चौहान के खिलाफ केस दायर किया। जब मामला निचली अदालत में गया तो अदालत ने हरीश चौहान को इस आधार पर बरी कर दिया कि केस केवल हरीश चौहान पर किया गया था, जबकि चेक उनकी फर्म चॉइस फास्ट फूड का था। अदालत का मानना था कि फर्म को भी केस में एक पक्ष यानी पार्टी बनाना चाहिए था। बैंक ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। अब सवाल आपके लिए है। यह एक तकनीकी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है। क्या किसी दुकान या किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म के मालिक पर चेक बाउंस का केस दुकान का नाम केस में डाले बिना चलाया जा सकता है? क्या निचली अदालत का फैसला ठीक था? उच्च न्यायालय को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, कानून की ऐसी ही बारीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल लीगल पॉइंट को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। केस में शामिल कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व, प्रोप्राइटरशिप फर्म की कानूनी स्थिति यानी लीगल पोजीशन। कानून की नजर में एक प्रोप्राइटरशिप फर्म और उसके मालिक यानी प्रोप्राइटर में कोई अंतर नहीं होता। फर्म कोई अलग कानूनी इकाई यानी लीगल एंटिटी नहीं है, बल्कि वह केवल एक व्यक्ति है जो एक व्यापारिक नाम के तहत काम कर रहा है। नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 इसीलिए अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म द्वारा जारी किया गया चेक बाउंस होता है तो केवल प्रोप्राइटर्स के खिलाफ केस दायर करना पूरी तरह से मान्य है। फर्म को अलग से अभियुक्ता यानी पार्टी बनाना कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। प्रोप्राइटरशिप फर्म भी एक कानूनी यानी ज्यूरिस्टिक व्यक्ति नहीं है। प्रोप्राइटरशिप फर्म के चेक बाउंस मामले में भी पार्टनरों पर केस चलाया जा सकता है, भले ही फर्म का नाम अभियुक्त एज अ पार्टी के रूप में ना हो, क्योंकि पार्टनरों की जो लाइबिलिटी है वो संयुक्त और व्यक्तिगत यानी कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल दोनों होती है। अदालत का फैसला। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि निचली अदालत का यह मानना गलत था कि फर्म को एक पक्ष बनाना आवश्यक था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म अपने मालिक से अलग नहीं होती, इसीलिए केवल मालिक पर केस चलाना कानूनन सही था। अदालत ने मामला वापस निचली अदालत को भेजा और निर्देश दिए कि केस का फैसला मेरिट के आधार पर किया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज के एपिसोड से कानून के कुछ नए पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो वे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। जानने से पहले एक बार फिर अनुरोध है कि हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले एपिसोड में कुछ और नए और ज्ञानपूर्वक केसों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए लीगल पॉइंट। धन्यवाद।